हेलो। हम बात करेंगे कि टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन ने थ्रेटन किया है इजराइल को। बोला है कि जेरूसलम मुद्दे पर जो कुछ भी हुआ है उस पर वो बदला लेकर रहेगा इजराइल से। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो ये हैं टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन। एर्दोगन ने अभी हाल फिलहाल में ही कहा है कि वो अपना जो डिप्लोमेटिक टाइज़ है इजराइल के साथ उसे वो तोड़ लेंगे जेरूसलम कंट्रोवर्सी को लेकर। और जेरूसलम कंट्रोवर्सी क्या है ये मैं बता चुका हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में है। फिर से जेरूसलम पोस्ट जो कि इजराइल का एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला इजराइल में न्यूज़पेपर है जेरूसलम पोस्ट। उसने भी बोला है कि उसने हालांकि 2020 में ये प्रिडिक्शन लगाया था कि टर्की जो है वो एक थ्रेट बन जाएगा इजराइल के लिए, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से जब से वहाँ पर प्रेसिडेंट बने एक तरीक़ा से देखिए तो वहाँ पर डिक्टेटर का रोल निभा रहे हैं एर्दोगन साहब। पूरे टर्की में वहाँ की अपोजिशन को ये काफ़ी कमज़ोर कर चुके हैं। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को में काफ़ी अमेंडमेंट इन्होंने किया है और एक तरीका चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरह ये खुद को भी एक मतलब कि लीडर फॉर लाइफ बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने इजराइल को धमकी देना पिछले 3-4 सालों से बरकरार रखा है और अभी जब जेरूसलम का मुद्दा उठा है तब तो इन्होंने पूरी तरीक़े से धमकी दे रखा है कि हम मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है या नहीं है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर से 29 अक्टूबर 2020 का भी एक आर्टिकल है जेरूसलम पोस्ट का कि फिर से इसमें उन्होंने जेरूसलम पोस्ट वालों ने एनालिसिस किया है कि एक थ्रेटन बन सकता है इजराइल के लिए टर्की, और सचमुच में है। और उसके बाद से हम अपने पड़ोसी देश इमरान खान के बारे में बात कर लेंगे, पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उन्होंने भी बोला है कि बस जैसे कि भारत में राजनाथ सिंह हर समय कुछ भी गलत होता है तो कड़ी निंदा करते, तो वैसे ही इमरान खान साहब जो कि परमाणु बम लेकर बैठे हैं वो अल-अक्सा मस्जिद पर जब इजराइल हमला करता है, इजराइल की पुलिस वहाँ पर घुस जाती है, फिर वो क्या करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, बोलते हैं कि मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। फिर से मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ फ़लस्तीनियन पीपल के। इंटरनेशनल कम्युनिटी से मैं बोलता हूँ कि सब लोग आगे आएँ और फ़लस्तीनियों का हक दिलवाएं। लेकिन भाई कौन हक दिलवाएगा? ये तो आप न परमाणु बम लेकर बैठे हैं। और फिर से हम बात कर लेते थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन इन इस्लामिक वर्ल्ड, वो है ईरान। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला ख़ामेनी, उन्होंने भी बोला है कि इजराइल एक कोई कंट्री नहीं है बल्कि वो एक टेररिस्ट स्टेट है, बल्कि उन्होंने कहा है कि एक टेररिस्ट स्टेट है। तो खैर ये बोल कैसे पा रहे हैं, मतलब ये किस बेसिस पर बोल रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर में ये क्यों थ्रेटन कर रहे हैं इजराइल को कि हम तुम्हारे खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले लेंगे। वैसे ही जॉर्डन भी राइटर ने रिपोर्ट किया है 10 मई को कि जॉर्डन ने भी बोला ये इजराइल का पड़ोसी देश है। जॉर्डन ने भी बोला है कि वो मतलब कि बदला लेकर रहेगा, वॉर्न किया है। तो ऐसे क्या इनके वॉर्न करने में दम है कि नहीं है, क्या ये कुछ कर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये इसमें 57 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं और वो मतलब मोस्टली मेंबर वही हैं जिनमें मतलब कि 20% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसमें 47 कंट्रीज़ तो ऐसा है जिसमें 90% से भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, मीन्स 49 कंट्रीज इस्लामिक नेशन है। मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आपके देश का स्टेट रिलीजन इस्लाम है। आइदर वो शिया इस्लाम हो सकता है या सुन्नी इस्लाम, बट वो एक इस्लामिक नेशन है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर ये सब देश हैं जो भी आपको ग्रीन में दिख रहा है, ग्रीन कलर में। ये पूरा आप देखेंगे कि ये अफ्रीका, नदर्न अफ्रीका का ये कंट्री है जो सहारा रीजन का। फिर से ये मिडिल ईस्ट हो गया। फिर से ये आप सेंट्रल एशिया का पार्ट देखेंगे। फिर से साउथ एशिया का 2 नेशन है, एक पाकिस्तान है, फिर से बांग्लादेश है। फिर से आप अफ़गानिस्तान को भी देखेंगे, ईरान को भी, सऊदी अरब को भी, यमन को भी, ओमान का भी, इराक को भी। जितने मेजर कंट्री है। और आप नीचे आप एशियान में देखेंगे तो यहाँ पर ये कंट्री मलेशिया है। फिर से इंडोनेशिया जहाँ पर मुस्लिम आबादी दुनिया में सबसे अधिक है, 27 करोड़ है। उसके बाद से हम ये सब कंट्री को देखेंगे, सोमालिया है, ईस्टर्न अफ्रीका का कंट्री। फिर से यहाँ पर साउथ अमेरिका का भी कंट्री है। लेकिन क्या हम बात करेंगे कि क्या
ये कुछ इजराइल के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसमें जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है वो ऑब्जर्वर नेशन का है। वैसे मैं बता दूं कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो देखिए ओआईसी बोल रहा है, जो कि आप खुद दिमाग लगाइए कि 57 कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल, जिसमें कि 49 जो कंट्रीज़ है वो एक इस्लामिक कंट्री, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपका स्टेट रिलीजन इस्लाम है। यानी 47 कंट्रीज़ मिलकर कुछ नहीं कर पा रही हैं और वो सिर्फ मतलब कि बात कर रही हैं। और यहाँ पर ओआईसी बोल रहा है कि वो अपने इन्वॉय भेजा है पूरी दुनिया में कि जाइए और इंटरनेशनल सपोर्ट लेकर आइए जेरूसलम के लिए। जो बताइए कि जिस मतलब कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर टर्की हो, सऊदी अरबिया हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान जिसके पास परमाणु बम है, परमाणु बम वो लेकर बैठा, सऊदी अरबिया सबसे ज़्यादा जिसका इकॉनमी हो, टर्की मॉडर्न इस्लामिक कंट्री से आप बोल सकते हैं, दुबई यूएई जिसे आप कह सकते हैं कि जिसे कहा जाता है मॉडर्न स्पार्टा है, उसके पास वो पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा हथियार वो खरीदा यूनाइटेड स्टेट्स से, रशिया से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। इसके बावजूद 57 कंट्रीज़ के बावजूद भी अगर ओआईसी को अगर इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो ये एक ओआईसी का फेल्योर है। ओआईसी का फेल्योर है। वैसे मैं बता दूं कि सिर्फ ओआईसी सिर्फ मुस्लिम्स के ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी फैले हुए हैं उनकी सिर्फ प्रोटेक्ट की बात नहीं करता है, बल्कि उन्होंने 2015 एक मिलिट्री अलायंस भी बनाया था। हालांकि ये मिलिट्री अलायंस उस समय बना था टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, जो मिडिल ईस्ट में उस समय तबाही मचाया था इस्लामिक स्टेट ने, तो उसके खिलाफ उसे लड़ने के लिए ये इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना था, जिसका हेडक्वार्टर है आपको रियाद है, सऊदी अरब का कैपिटल रियाद वहाँ पर। और इसके अभी कमांडर हैं राहिल शरीफ, जो कि पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह चुके हैं। तो बताइए इतना जो भी कंट्री है, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग अगर आप देखें तो 5वें नंबर पर आता है सऊदी अरबिया आता है। फिर से भारत से भी ज़्यादा हथियार एक्वायर कोई करता है तो सऊदी अरबिया करता है। फिर से यूएई एक अच्छा मिलिट्री इक्विपमेंट वो एक्वायर कर रहा है, ख़रीद रहा है फ्रांस से, यूएस से, इज़राइल से भी बीच में उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया था, इज़राइल से भी उन्होंने काफ़ी इक्विपमेंट ख़रीदा है। तो देखिए इसके बावजूद ये एक बहुत ही अच्छा एक मिलिट्री मतलब कि वो कंट्री है, उनके वेल इक्विप्ड है, इसके बावजूद वो इज़राइल से नहीं लड़ पा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमको इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आखिर में किस सपोर्ट की ज़रूरत है? आपके पास पहले से ही 57 कंट्रीज़ हैं, इसके बावजूद आपको किन लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे समझ नहीं आता है। हालांकि मैं बता दूं तो ये लोग हमेशा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। अभी कोरोना वायरस है इसलिए ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ इसमें मैं बता दूं। लेकिन यहीं पर बहुत ज़्यादा पिछले कई दिनों से मैं बता दूं कि देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई भी बोले कि जैसे देखिए मैं आपको मैप से मैं बता दूं कि देखिए ये जो अफ्रीका का जो कंट्री है सहारा रीजन वाला, ये चलिए मान लेते हैं ये गरीब है, लेकिन फिर भी इसमें नाइजीरिया कंट्री आता है जो कि ऑयल रिच कंट्री है। फिर से ये इजिप्ट आता है जो कि बहुत ही अच्छा वेल इक्विप्ड मिलिट्री इक्विप्ड कंट्री है। फिर से सऊदी अरबिया आता है जो कि इसकी मिलिट्री कहा जाता है कि बहुत पावरफुल है मिडिल ईस्ट में। फिर से ईरान आता है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है, और ये पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब पहले से है। इसके बावजूद ये सब कंट्री अगर इतने छोटे से कंट्री के खिलाफ अगर मिलिट्री एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो ये इनकी कमजोरी है, कोई दुनिया का सपोर्ट इनका नहीं आ पाएगा। जब ये 57 लोग मिलकर 57 देश मिलकर, जिसमें 49 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, उस कंट्री का स्टेट रिलीजन इस्लाम है, वो लोग मिलकर अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इंडोनेशिया जैसा देश जो कि बहुत शानदार मिलिट्री है, इसके बड़ी मिलिट्री, ये लोग अगर मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये लोग बोले कि मेरे पास मीडिया नहीं है, हम लोग पर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते, नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो इनके पास अल जजीरा है, अल जजीरा न्यूज़ चैनल हर एक कंट्री में है, और कई सारे देश ने इनको बैन रखा है। जैसे सऊदी अरबिया ने ही बैन रखा था, अब हटा लिया है बैन, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा ये चलाते थे। तो अल जजीरा जैसा न्यूज़ नेटवर्क है,
तो हर चीज़ इनके पास है, इसके बावजूद अगर ये इजराइल से लड़ नहीं पा रहे हैं तो ये इनकी कमजोरी है। हालांकि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनियों से एक झूठा वादा करते हैं कि भाई हम आएंगे, तुम्हारे लड़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस पर ये बोलते हैं, सिर्फ बोलना, कड़ी निंदा ये करना जानते हैं। वैसे इजराइल को मैं बता दूं कि इजराइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। इजराइल ने बमबारी किया है हमास के ख़िलाफ़ गाज़ा पट्टी में, उसके बाद से कुछ वेस्ट बैंक में भी किया है। लेकिन उसी समय कल एक न्यूज़ आता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला है कि इजराइल को राइट है खुद को डिफेंड करने का। बस ये एक लाइन जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन डिफेंड्स इजराइल से राइट टू डिफेंड, जो कि पीएम नेतन्याहू बोल रहे थे कि यार हम लोग इसलिए मारे क्योंकि हम खुद को डिफेंड कर रहे हैं, ये अपने फेवर में ये बात बोल रहे थे। तो बिल्कुल इनके सुर में सुर मिलाकर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बोल दिया। मीन्स इनको पूरी तरीक़े से क्लीन चिट मिल गई, ये पूरी तरीक़े से खुश हैं और इन पर अब कुछ नहीं होगा। और मैं बता दूं कुछ दिनों के बाद सऊदी अरबिया भी इनसे डिप्लोमेटिक टाइज बना लेगा, तो आप लोग को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। वैसे जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। और इस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का मैंने लिंक दिया है, पीडीएफ लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए।